कि आज होगी समीक्षा। कल शाम गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। और आज अगस्त के आईआईपी और सितंबर के रिटेल महंगाई दर पर रहेगी बाजार की नजर। शाम बाजार बंद होने के बाद आएंगे आंकड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मिड कैप मस्ती। इस खास शो में हम मिड कैप बाजार की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही लेकर आएंगे एक्सपर्ट की रणनीति। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के रुचित जैन। रुचित, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाजार का आप एक बार हाल बताते हैं आपको। आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है 17,800 के नीचे। इस लेवल के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज बाजार का मूड फिर से खराब किया है आईटी स्टॉक्स ने। वहां से पूरा का पूरा प्रेशर आज बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। आईटी का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 1.5% नीचे है। इसके अलावा मेटल, फार्मा और प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स भी बाजार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल के स्टॉक हैं, ऑटो और एफएमसीजी, यहां पर चुनिंदा खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि मिड कैप में कहां पर एक्शन है, कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप में आज जो गिरे हुए हैं और कहां पर आज आपको खरीदारी दिख रही है। तो तेजी वाले जो स्टॉक्स हैं वो हैं रेडिको खेतान, शेफलर, कैप्लिन पॉइंट लैब्स और एंजल ब्रोकिंग। यहां पर आपको देखिए तकरीबन 5 से लेकर 15% के आसपास तक की तेजी आपको दिखेगी। इसके अलावा अगर कमजोरी की बात करें तो नजारा टेक, एरिस लाइफ साइंसेज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर में आज कमजोरी का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कमजोरी वाले स्टॉक्स हैं। और खबरों वाले शेयर के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। ठीक है, शरद को आगे जोड़ेंगे, लेकिन रुचित के पहले पास चलेंगे। रुचित, पहले बाजार पर एक राय दीजिए, क्या करना चाहिए इस लेवल पर? देखिए टिकने की कोशिश तो कर रहे हैं 17,800 के आसपास, 17,900 के आसपास, माफ कीजिएगा। यहां से क्या आपको आखिरी का जो 2-2.5 घंटे के आसपास का जो ट्रेड जो बचा हुआ है उसमें क्या आपको देख रहे हैं कोई रिकवरी, कोई आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक। हमने देखा कि कल की ट्रेडिंग सेशन में नए रिकॉर्ड्स जो हमने एक हिस्टोरिकल लेवल्स 18,000 के लेवल्स टेस्ट किए हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा सा वीक सेंटिमेंट था वो अपने मार्केट्स पे भी हावी होते हुए दिख रहा है। आई थिंक बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स के वोलेटिलिटी या ग्लोबल मार्केट्स के करेक्टिव मूड्स के कारण हम शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा रिकवरी नहीं देख पाए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड ऐसा कोई अभी तक बदलता नहीं दिख रहा है। ये जस्ट एक थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन रहेगा विद इन एन अप ट्रेंड। 17,800 के पास अच्छा सपोर्ट है मार्केट्स को। अगर आप ऑप्शंस के डेटा भी देखेंगे ये वीकली एक्सपायरी के लिए, तो 17,800 के पुट राइटर्स काफी एक्टिव है और ऊपर 18,000 के कॉल्स में काफी अच्छी राइटिंग हुई है। तो ये 200 पॉइंट की रेंज बनाए रखेगा निफ्टी आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। सबसे बेहतरीन रणनीति यहाँ पे यही है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है 2-3 दिन के लिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जहां पे हमें लग रहा है कि अभी भी अच्छी आउट परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मिलती रहेगी। ठीक है, निफ्टी पर ये रहा है बाजार पर। रुचित ये बताइए कि अगर आज आपको कुछ अगर सलाह देनी हो स्टॉक स्पेसिफिक, स्पेशली अगर मिड कैप की हम बात करें, क्योंकि हमारा शो का नाम है मिड कैप मस्ती, आप क्या सलाह देंगे? आप कहाँ आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज जहां तक ज्यादा बेहतर दिख रही है? मिड कैप स्टॉक में अगर फ्रेश बाइंग की सलाह अगर देनी है तो अशोका बिल्डकॉन है, जहां पे मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा चार्ट सेटअप है। डेली या वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज है करंट लेवल्स पे। अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करें 116 का स्टॉप लॉस रख के 133 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, अशोका बिल्डकॉन में आपके लिए खरीदारी की सलाह। टारगेट है 133 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 116 रुपए का आसपास। और रुचित, थोड़ी देर पहले जीएम ब्रूवरीज के नतीजे आए और अगर पिछले साल से अगर हम तुलना करें उनके आय की, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास फिगर हो गया और स्टॉक भी इस वक्त ट्रेड कर रहा है 6 से 7% के आसपास की मजबूती है। जीएम ब्रूवरीज 820 रुपए के भाव के आसपास है। जीएम ब्रूवरीज में क्या अभी आगे और तेजी दिखेगी? ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है और ये 850 860 तक के स्तर भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन ट्रेडर्स को आज के मूव के अलावा रीसेंट हिस्ट्री भी चेक करनी चाहिए कि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन पहले ये स्टॉक 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था।
आई थिंक ऑल्दो रिजल्ट्स आज आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं रिजल्ट्स ये स्टॉक में पिछले 5-6 दिनों से फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन यस, किसी की एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस है, निचले लेवल्स पे ली हुई है, तो वो ट्रेडर्स अपनी पोज़ीशंस को राइट कर सकते हैं। ठीक है, जीएम ब्रूवरीज पर ये सलाह। लेकिन एक स्टॉक है मिड कैप स्पेस का जुबिलेंट फूड, आज फ्यूचर्स में बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, करीब करीब 6% का उछाल वहाँ भी है। जुबिलेंट फूड में रुचित आप क्या सलाह देंगे? यहाँ पर किस तरह से रैली आपको एक्सटेंड होती हुई दिख रही है? चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि जब भी करेक्शंस आते हैं तो ज़्यादा डीप करेक्शन जो स्टॉक में नहीं होते हैं। 3 से 4% के करेक्शंस आते हैं और फिर से स्टॉक अपना अपट्रेंड रिज़्यूम करता है। और आज के वीक मार्केट में भी स्टॉक में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में इसमें खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ऊपर 46,500 से 4600 तक टारगेट्स हम स्टॉक में देख सकते हैं। तो कोई भी डिक्लाइंस आता है इंट्राडे में फिर से, तो डिक्लाइंस में 40 टू 80, 40 टू 70 ये आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट रेंज है अब। तो 40 टू 80, 40 टू 70 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट फूड पर ये रहा है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड हैं, स्पेशली एक्सचेंज वाले, चाहे आईईएक्स हो, एमसीएक्स हो या फिर बीएसई, वहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन है। और आज एमसीएक्स में करीब 3.5% के आसपास की मजबूती है। एमसीएक्स में रुचित, यहाँ भी आप खरीदारी करेंगे? जी, बिल्कुल, अगर पोज़िशनल राय है, पोज़िशनल व्यू अगर कोई रख सकता है, तो सर्टेनली ये स्टॉक में चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉज़िटिव है। वीकली, मंथली चार्ट्स पे प्रीवियस ब्रेकआउट्स पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने अपना अपना अपट्रेंड का रिज़म्पशन किया है। और सेकंडली, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो ये पूरा जो प्राइस अप मूव्स हो रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स हो रहा है। और जनरली जब प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं तो काफ़ी अच्छे संकेत रहते हैं आउट परफॉर्मेंस के। तो यहाँ पे हमें लग रहा है ऊपर 2250 तक की ये जो रैली चल रही है, ये 2250 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो व्यू पॉजिटिव है। 20 टू 50 के टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एमसीएक्स पर व्यू पॉजिटिव है। लेकिन रुचित, आईआरसीटीसी को लेकर क्या सलाह देंगे? स्टॉक तो थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में करीब 3% के आसपास की कमी आई है। आईआरसीटीसी लगातार ये आउट परफॉर्म किया इसने बाजार को। क्या यहाँ पर अभी तेजी का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, या फिर किसी रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं? और किसी ने अगर लोअर लेवल्स पर अगर खरीदारी की है, आप तो क्या एक मुनाफा वसूलने की एक रणनीति आप सजेस्ट करेंगे उसको? आई थिंक नो, ऐसे जो ट्रेंड सेट होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। और जनरली ऐसे स्ट्रांग ट्रेंडेड अप मूव में जो करेक्शंस भी आते हैं, वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन आता है। जब भी मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट होते हैं तो कुछ दिनों के लिए प्राइसेस साइडवेज मूव दिखाने लगते हैं। साइडवेज मूवमेंट के बाद में फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन होता है। फिलहाल तो यही संकेत है आईआरसीटीसी में कि यहाँ पे कोई रिवर्सल्स नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन आपको कुछ दिनों के लिए देखने मिल सकता है। तो पोजीशंस अगर है तो ट्रेंड को राइड करें जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं हो। 4600 अब ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बेस बन चुका है, तो 4600 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेंड को राइड करें। ठीक है, 4600 के स्टॉप लॉस के साथ आप आईआरसीटीसी में बने रहें। चलिए अब उन स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे जहां खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर जहां पर बड़ी खबरें आई हैं। और शुरुआत करेंगे टाटा पावर से। ईएसएल से इनको 538 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और ये जो कंपनी पावर का जो पूरा स्पेस है, ये कोयले क्राइसिस के बाद और ज़्यादा बजिंग हो गया है और लगातार इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई पर है टाटा पावर। रुचित, 195 रुपए के आसपास है। ऑल टाइम हाई पर भी क्या यहाँ पर डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी और ज़्यादा तेज़ी का तगड़ा करंट आएगा इसमें? पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं और इनफैक्ट ट्रेंड भी स्टॉक का काफ़ी अच्छा ही रहा है। और यहाँ पे 200 रुपए के कॉल में थोड़ी राइटिंग जो हुई, अगर उनकी पोजीशंस अनवाइंडिंग होती है तो आपको यही सीरीज में ये स्टॉक में अच्छी तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे 200 का रेजिस्टेंस है और 180 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ है। तो वेदर 200 फर्स्ट क्रॉस करता है या 180 के आसपास डिप देता है, पहले वो ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए लेवल्स। और इन केस अगर कोई डिप आ जाता है तो डिप को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी तरीके लेना चाहिए। ठीक है, गिरावट पर आपको टाटा पावर में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं रुचित। कॉनकर, ये भी इसमें खबर आई है, सितंबर में कुल वॉल्यूम करीब 11% के आसपास का बढ़ा है कॉनकर के लिए। शिपिंग एक्टिविटीज़ फिर से बढ़ रही हैं और जिस तरह से आर्थिक रिकवरी आ रही है पूरी दुनिया भर में, तो निश्चित तौर पर ये बेनिफिशियरी ज़रूर होंगे और इनके लिए वॉल्यूम आगे और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस बात के पुख्ता संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। कॉनकर आज तो डाउन है, थोड़ा सा एक सुस्त ट्रेड है रुचित। लेकिन क्या कॉनकर में अगर किसी को एंट्री करनी हो और स्पेशली अगर थोड़ा सा पोजीशन नजरिया रखना है, तो क्या एक बढ़िया स्टॉक है ये? आई थिंक यस, नो, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का।
जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा-सा प्राइस वाइज़ करेक्शन भी आया, तो उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस करेक्शन नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत है। स्टॉक अपने 89 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बहुत करीब है, जो 675 के आस-पास प्लेस है। तो 675 से 685 ये जो ₹10 की रेंज है, ये रेंज में स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, 660 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 660 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस रखिए। रुचित, एल&टी इन्फोटेक करीब 1.5% मजबूत है, कमजोर है, माफ कीजिएगा, स्टॉक ये, लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 7% इसमें बढ़ा है। एल&टी इन्फोटेक पर क्या संकेत आपको मिल रहे हैं और इसमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि आईटी स्पेस एक तो एक करेक्टिव फेज में फिर से आईटी स्टॉक्स गए हैं और निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखते हुए भी लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा प्रेशर बना हुआ रहेगा। और सिमिलरली एल&टी इन्फोटेक पिछले आई थिंक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से ये 6000 से लेके 5500 इसी रेंज के आसपास ये स्टॉक ने ट्रेड किया है। तो 5500 600 की रेंज है, ये रेंज में से कोई ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही कोई डायरेक्शनल मूव स्टॉक में एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, एल&टी इन्फोटेक पर ये सलाह, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट दिए थे और ठीक ठाक आंकड़े आए थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। रुचित, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी आप राय दीजिए। देखिए, करीब 7% ऊपर ये स्टॉक है और अच्छी चीज़ ये है कि बाजार में थोड़े से हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, थोड़ा संघर्ष कर रहा है बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने के लिए, लेकिन इसमें कोई रिवर्सल, किसी तरह की कोई थकावट नहीं आई है। क्या आप सलाह देंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर? तो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का नेगेटिव है। हमने ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में अपडेट के बाद में एक अच्छा प्राइस अप मूव देखा है गैप अप ओपनिंग के बाद। लेकिन अगर आप प्रीवियस कुछ महीनों का ट्रेंड देखेंगे तो जहाँ पे बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस में से भी काफी अच्छे स्टॉक्स ने ऐसे मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा के लिए ये स्टॉक ने इनफैक्ट प्राइस डेप्रिसिएशन काफी हुआ है स्टॉक में। तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है मेरे हिसाब से। ये जो अप मूव आ रहा है जस्ट एक पुल बैक मूव मानना चाहिए, ट्रेंड का रिवर्सल के संकेत नहीं है। पुल बैक मूव में स्टॉक 25 से 27 रुपए तक ये स्टॉक दिखा सकता है, बट आई थिंक ट्रेडर्स जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको ये पुल बैक मूव में से एग्जिट लेने के लिए सलाह रहेगी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर दूसरे कोई बैंक्स में शिफ्ट कर लेने के लिए। ठीक है, तेजी का इस्तेमाल आप इस स्टॉक से निकलने के लिए कीजिए अगर आप फंसे हुए हैं तो, और किसी एक बेहतर बैंक में आप चाहिए तो अपनी पोजीशन अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। टाइटन पर आपसे सलाह चाहेंगे रुचित। एक बढ़िया इन्होंने नंबर दिए थे, जो बिजनेस अपडेट दिए थे सितंबर के, और पूरी तिमाही के बड़े अच्छे आंकड़े आए थे और हर सेगमेंट में ग्रोथ दिखी थी इनके। टाटा ग्रुप की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, और स्टॉक आज निफ्टी को लीड कर रहा है, टॉप गेनर है, करीब 3.25% के आसपास की मजबूती टाइटन में है। और तेजी अभी होगी, ये स्टॉक और चमकेगा क्या यहां से? ट्रेंड स्टॉक का यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि पॉजिटिव है। और जब भी रिसेंटली जो करेक्शंस भी छोटे मोटे आए थे उसमें एटलीस्ट 20 डेज का 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ये स्टॉक ने नहीं ब्रीच किया है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं प्राइस अप मूव के साथ में। और 2550 से 2600 तक का रेंज हमको शॉर्ट टर्म में स्टॉक अचीव करते हुए दिख सकते हैं। फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे क्या रुचित आप? आई थिंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें क्योंकि जो सपोर्ट है वो अब 2250 पे है। 2250 सपोर्ट और 2550 2600 रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश एंट्री के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रहेगा कंपेयर टू जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उसमें बने रहे, और अगर कोई डिक्लाइंस आता है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनते हैं तो डिक्लाइंस में खरीदारी करें। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह होगी टाइटन में, लेकिन आईडीबीआई बैंक पर भी आप नजर रखिए। स्टॉक में करीब 18% की एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल रही है और ये ट्रेड कर रहा है 57 रुपए के आसपास। आईडीबीआई बैंक, रुचित, क्या यहाँ पर किसी बड़े ब्रेकआउट की सिग्नल आपको मिल रहे हैं क्या स्टॉक में? और अगर किसी से अगर छूट गया हो मान लीजिए, तो क्या अभी भी मौका है उसको यहाँ पर पोजीशन बनाने का? स्टॉक में सर्टेनली आज एक काफी बड़ा ब्रेकआउट आया है। 50-51 का जो रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने पार किया है और अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए हैं। तो यहाँ पे नो डाउट मोमेंटम काफी अच्छा है। तो कोई भी इंट्राडे में फिर से डिक्लाइंस मिलते हैं तो एंट्री लेने को देख सकते हैं। और स्टॉक के अगर मैं पोजिशनल चार्ट देखूं तो जो टारगेट प्रोजेक्शंस आ रहे हैं तो वो 70-72 के आसपास दिख रहे हैं मीडियम टर्म के लिए। तो आई थिंक 70-72 के टारगेट्स ये रैली में ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 72 तक ये स्टॉक जा सकता है। कैस्ट्रॉल पर सलाह दीजिए। कैस्ट्रॉल भी करीब 5% ऊपर है, और अब जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस में उछाल आ रहा है, तो लगातार ये भी कंपनियां फोकस में रहती हैं, लुब्रिकेंट्स बनाने वाली कंपनियां भी।
कैस्ट्रॉल कितनी मजबूती आप यहाँ से देख रहे हैं इसमें? 151, 152 जहाँ पे रेजिस्टेंस प्लेस्ड है ये स्टॉक के लिए, उसके काफी करीब अब ये स्टॉक आ चुका है। लेकिन जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट की संभावना भी है। तो मेरे हिसाब से अगर फ्रेश एंट्री लेनी ही है, तो ये जो ब्रेकआउट का लेवल क्रॉस होता है 152 का, तो उसके बाद स्टॉक में सर्टेनली एंट्री कर सकते हैं।